सच्ची बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। नज़्र रूह में आसानी दे, नज़्र रूह में आसानी दे, नज़्र रूह में आसानी दे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस ज़ैलवी रहमतुल्लाह अलैह इश्अतुल लम्आत में फरमाते हैं, कमाल की बात। आप फरमाते हैं कि हर मोमिन को जिंदगी में एक दफा हुजूर का दीदार जरूर होगा। समझे आप? दीदार होगा। फरमाते तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के। एक तो वो होते हैं जो हुजूरी वाले होते हैं, जो हमा वक्त हुजूरी में होते हैं। एक वो तबका होता है जिन पर गाहे बगाहे करम नवाजियां होती रहती हैं, उनको जलवे दिखाए जाते हैं। और तीसरा तबका वो होता है जिनको दीदार रोक दिया जाता है। क्यों? फितने का अंदेशा है। दीदार नहीं मिल रहा तो फितने का अंदेशा है। तो ऐसे लोगों को जिनको दीदार रोक दिया जाता है, उसको मेरे आका नज़ा के आलम में जलवा दिखा देते। सुभान अल्लाह। क्योंकि अब वो जा रहा है दुनिया से, अब फितना नहीं। अब दिखाओ जलवा ताकि ये मेरे जलवा देखता रहे और इसी जलवे के अंदर दुनिया से चला जाए। नज़्र रूह में आसानी दे, कलमा याद दिलाते ये हैं, कलमा याद दिलाते ये हैं। बस यहाँ बस नहीं, बस यहाँ बस नहीं। ऐ दोस्ती का भरम भरने वाले, अपने दोस्त के गुण गाने वाले, मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा लंगोटिया यार है, मेरा बहुत पुराना है, मेरा जिगरी। ये जिगरी तेरे साथ आएगा? ये जिगरी तेरे साथ आएगा? तुझे कांधे पे उठाएगा? तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा दोस्त, तेरा रिश्तेदार कोई साथ आएगा? आएगा, कांधों पे उठा के आएगा, फिर कब्र में रखेगा, फिर पत्थर रखेगा, फिर मट्टी डालेगा, फिर फातिहा पढ़ेगा। चलो साथ पे आया, बड़ा भरम है तुझे, बड़े दावे करता है मेरा जिगरी, मेरा ये, मेरा वो। कौन कहां काम आया? आज उससे मोहब्बत कर जो तुझे हर जगह काम आए। नज़ा के वक्त भी जलवा दिखाकर कलमा याद दिलाएं, और जब तू मर के कब्र में पहुंचे तो मरकद में बंदों को खपक कर, मरकद में बंदों को मीठी नींद सुनाते ये हैं, मीठी नींद सुनाते ये हैं। मीठी नींद सुनी आप कभी? मीठी नींद सुनी? मीठी नींद किसे कहते हैं? नहीं पता? अभी याद ला। सुभान अल्लाह। कभी आप याद करें, कभी आप गाड़ी में बैठे हो, या कभी बस में जा रहे हो, या कभी ट्रेन में बैठे हो, और अचानक आपकी आंखें बंद होना शुरू करें और आप चाहें कि मैं ना सोऊं, आप यूं आंखें खोलें लेकिन फिर भी आंख, ऐसा हुआ है? होता है ना? ऐसे कहते हैं मीठी नींद। बड़ी मीठी नींद आ रही है? होता है ना ऐसा? और मीठी नींद ऐसी होती है बंदा ना चाहे फिर भी बोलता मैं सो ही जाऊं। आज हुजूर से मोहब्बत करो, फिर ये होगा कि मरकद में बंदों को पक कर मीठी नींद
सुलाते ये है मीठी नींद सुलाते ये है। हाँ जवाब दे देगा कब्र में तो इरशाद का नम का नमतल और उस सुभान अल्लाह। जब सवाल का बंदा जवाब दे देता ना कब्र में तो इसके लिए इरशाद होता नम सो जा का नमतल और उस जैसे दुल्हन सोती है। क्या बात। अब यहां पे एक बात बताऊं, लोग कहते हैं ये मज़ारात पे जा रहे हो भाई, ये तो सोए हुए हैं, हदीस में है ये तो सोए हुए हैं, फिर आप क्यों जाके बात करते हो उनसे? तो हम कहते हैं भाई हदीस पढ़ो, सोए तो हैं लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम, ऐसे जैसे दुल्हन। सुभान अल्लाह। और कुंवारो तुम्हें पता ही नहीं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये दुल्हन सोती है या जागती है? जो लोग समझते हैं सो गई, वो तो महबूब का इंतजार कर रही होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। आए हाय, आज मोहब्बत करो हुजूर से तो फिर मीठी नींद सुलाते हैं, मीठी नींद सुलाते हैं, मीठी नींद सुलाते हैं। अपने भरम से हम हल्कों का, अपने भरम से हम हल्कों का, अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बना दे, पल्ला भारी बना दे। क़यामत का दिन होगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सब रंग का हुल्ला पहनकर सुभान अल्लाह बुलंद मकाम पे खड़े होंगे। इतने में हुजूर के एक उम्मती को फरिश्ते पकड़ कर ले जा रहे होंगे जहन्नम। आदम अलैहिस्सलाम वहां से हुजूर को पुकारेंगे, तो हुजूर उनकी आवाज सुनकर दौड़ते हुए, आए हाय क्या बात। वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा हुजूम फिक्र और तरद्दुद में गिर गया होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। वो बेकरार करेगी सदा गरीबों की कि मुकद्दस आंखों से तार अश्क का बंधा होगा। पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। हुजूर आएंगे, कहेंगे कि या अभी अब्बाजान आपने याद फरमाया, कहा आपके उम्मती को ये फरिश्ते पकड़ के ले जा रहे हैं, तो हुजूर वहीं से दौड़ेंगे, आका वहीं से दौड़ेंगे। हजार जान फिदा नरम नरम पांव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता हो। सुभान अल्लाह। और जाकर हुजूर फरिश्तों को कहेंगे रुको, कहां ले जा रहे हो? क्या बात है, कहां ले जा रहे हो? रुको। फरिश्ते रुक जाएंगे। फरिश्ते, कुरान क्या कहता है फरिश्तों के बारे में पता? कुरान कहता है फरिश्तों के बारे में, वह यफ़अलूना मा युअमरून। क्या कहता है कुरान? ये वो ही करते हैं जिन्हें इनका हुक्म दिया जाता है। फरिश्ते अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, लेकिन फरिश्तों को हुजूर रोक रहे हैं, फरिश्ते रुक रहे हैं। क्यों? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहित में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। फरिश्तों को पता है ये कौन है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते रुक जाएंगे, कहें हुजूर जहन्नम ले जा रहे हैं, जहन्नम ले जा रहे हैं। आका फरमाएंगे फरिश्तों मीज़ान, मीज़ान हो गया, मीज़ान हो गया, अमाल तुल गए। कहा हुजूर तुल गए, नेकियों का पल्ला हल्का है। फिर हुजूर अपनी दाढ़ी शरीफ पकड़कर, अपनी दाढ़ी शरीफ पकड़कर आसमान की तरफ रुक करके कहे, या अल्लाह तूने वादा किया था, सुभान अल्लाह, उम्मत के बारे में खुश करूंगा। अल्लाह तूने वादा किया था ना। आवाज आएगी, सदा आएगी, निदा आएगी, ऐ फरिश्तों जैसे मेरे महबूब कहते हैं वैसे करो। क्या बात, सुभान अल्लाह। फिर आका कहेंगे फरिश्तों दोबारा चलते हैं, चलो दोबारा मीज़ान करो। मीज़ान हो चुका, हुक्म हो चुका, लेकिन हुजूर रोक लेंगे। कहा दोबारा मीज़ान। फिर मीज़ान पे हुजूर लेके आएंगे, उसके आमाल तुले जाएंगे। फिर देखेंगे तो फिर नेकियों का पल्ला हल्का, गुनाहों का भारी। दुनिया के अंदर जिस पल्ले में वजन ज्यादा होता है ना, वो नीचे जाता है।
लेकिन क़यामत के दिन जो पल्ला होगा ना, उसमें जो ज्यादा होगा ऊपर आएगा, ठीक है। और वो मीज़ान भी इंतहाई मीज़ान होगा। फमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। इंतहाई मीज़ान, कोई रत्ती भी इसके अंदर डंडी नहीं होगी। महबूब फिर मीज़ान करवाएंगे तो फिर मीज़ान के अंदर देखेंगे तो फिर नेकियों का पल्ला हल्का होगा, तो फिर अपने हमारे आका जो है, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे आका, हम गरीबों के गम गुसार आका, हम आसियों के शफाअत करने वाले आका, अपने दामन से एक चिट्ठी, एक रुक्का निकालेंगे और रुक्का निकाल के उस पल्ले में डाल देंगे। अब जैसे ही हुजूर के दस्ते अक़दस से रुक्का पल्ले में, आमाल वाले पल्ले में पड़ेगा तो नेकियों का पल्ला जो है यूं ऊपर आ जाएगा। सुभान अल्लाह। एक रुक्का, और जब नेकियों का पल्ला ऊपर आ जाएगा तो फिर ऐलान होगा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, ये सादतमंद है, ये सादतमंद है, इसे जन्नत ले जाओ, जन्नत ले जाओ, जन्नत ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शख्स कहेगा, फरिश्तों रुको, बाद में ले जाना, पहले मैं जरा तारुफ तो लूं इनका, ये नूरानी चेहरे वाले सुभान अल्लाह कौन है जिन्होंने ऐसी मदद की मेरी। सदके इस रहम के, इस साया दामन पे निसार अपने बंदे को मुसीबत से बचाया गया। वो कहेगा कि ऐ नूरानी चेहरे वाले, अपना तारुफ तो फरमाएं, आप कौन हैं? तो आप हमें मुझे नहीं पहचाना, उम्मती मैं तेरा नबी मोहम्मद हूं, और ये तेरा पड़ा हुआ दुरूद, ये पड़ा हुआ दुरूद तेरा जो मैंने रखा था। अच्छा, इस पर मुहद्दिसीन इसकी शरह करते हुए कहते हैं कि जब आमाल तुल गए तो दुरूद पाक भी तो अमल है, तो ये वो कौन सा दुरूद था जो तुला नहीं गया? कहा ये इसलिए नहीं तोला गया कि ये हुजूर के हाथ से रखवाना था। सुभान अल्लाह। ताकि अंदाजा हो जाए, समझ पड़ जाए कि तेरी सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ और महबूब के रखे हुए हाथों से एक दुरूद एक तरफ। क्या बात। मेरे आका कहां ले जाएंगे? कहां जा रहा था? जहन्नम की तरफ। और हुजूर कहां लेके जाएंगे इसको? जन्नत की तरफ। अल्लाह अकबर। शेर चल रहा था कि आज मोहब्बत करो हुजूर से तो अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बना दे, पल्ला भारी बना दे, पल्ला भारी बना दे। कोई आईजी एसपी का बेटा हो और सबको पता है कि इसका बाप जो है ना बाजनाबी तो डीआईजी है या जनरल कर्नल है, तो किसी की मजाल देखे तो छेड़ना तो दूर की बात है, देखे है जी। मैं जाहिर बात कर रहा हूं, पवे वाला आदमी हो, बड़ा आदमी हो, तो बंदा सोचता है भाई इससे कहां मैं पंगा लूं, ये तो है ना। समझाने के लिए कह रहा हूं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, समझाने के लिए कह रहा हूं। तो दुनिया में आज जिसका कोई मनसब होता है ना, उसके बच्चे को हाथ लगा के दिखाए, कोई छेड़ के दिखाए, जैसे मैं कहता हूं ना मैं गुलाम में बन जाता हूं, क्या समझना बेसहारा, मैं हूं गौस का दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो ना, सुभान अल्लाह। तो बड़ा आदमी हो, उसका बच्चा हो तो छेड़ के दिखाए, वो एक चीर फाड़ देगा, मेरे बच्चे को तूने हाथ लगाया, तेरी ऐसी तैसी, मैं तो अंज करना था, मैं तो अंज करना। और इकलौता मां का, एक बच्चा हो, मां का इकलौता हो, तो मां का जान जो ना उसके अंदर होती है, उसको कुछ हो जाए तो मां बेकरार बेचैन, और समटाइम तो ऐसा मां पागल हो जाती है। इकलौता, हाय हाय, ये सारी मोहब्बतें यही दुनिया तक हैं।
क़यामत का दिन होगा तो वही माँ कहेगी चल चल, वो जाएगा बच्चा कहेगा जा जा नफसी नफसी, बाप कहेगा चल चल जा जा नफसी नफसी। ये ऐसा दिन होगा यौम महशर। तो आला वक्त कहते हैं कि बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते हैं, लुत्फ वहां फरमाते हैं। और माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह कर बुलाते हैं, आ आ कह कर बुलाते हैं, आ आ कह कर बुलाते हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई। चले आज थोड़ा बहुत बताऊं मैं आपको महबूब की सवारियां। सुभान अल्लाह। जब मेराज हुई ना हुजूर, महबूब पे सवारियां की। अच्छा बात सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी गाड़ी है, गाड़ियां हैं, गाड़ियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब कोई प्रोग्राम होता है ना तो कोई खास फिक्र नहीं हो भाई हम भेजेंगे। एक बात कर रहा हूं समझाने के लिए, तो जो गाड़ी भिजवाता है तो वो इस वक्त थोड़ी मेरे पास गाड़ी नहीं, वो उसकी मोहब्बत है, वो चाहे किसी गाड़ी में जाए। हालांकि मैं वल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि मैं महंगी महंगी गाड़ी में बैठूं। एक दफा, दो दफा, तीन दफा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कहीं बाहर गया मुल्क से, तो वो जब मैं पहुंचा एयरपोर्ट पर तो उन्होंने लेमोज़िन मंगवाई थी। मैं सख्त नाराज हुआ कि बोला नहीं मुझे इसका शौक नहीं है, ना ही मैं ये पसंद करता हूँ, लिहाजा आप आइंदा जो आप ये ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद ही नहीं कि मैं ऐसे नखरे दिखाऊं अपने। छोटा मोटा आदमी हूं भाई, आप दो बंदे लेने के लिए आ जाओ बस काफ़ी है। ये जुलूस लेके आना ये मुझे पसंद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। तो गाड़ी भेजना इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके पास सवारी नहीं है। अल्लाह ने महबूब के लिए सवारियां भेजी, हालांकि महबूब की रफ्तार तो उन सवारियों से ज्यादा थी। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते बुराक, बुराक की रफ्तार ऐसी थी कि जहां उसकी निगाह की हद हो जाती ना, हद, जहां उसकी निगाहों की हद वहां उसका कदम पड़ता। क्या बात। तो पहली सवारी थी बुराक, जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। फिर मस्जिद अक्सा में जब आपने इमामत फरमाई नबियों की वहां पर, और फिर वहां से पहले आसमान तक एक दूसरी सवारी आई, वो थी नूर की सीढ़ी। क्या था? नूर की सीढ़ी। आप गिनते जाएं, सवारी नंबर 2, ये दूसरी सवारी। अब तीसरी सवारी पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक, ये किस पे गए हुजूर? फरिश्तों के परों पर। किस पर? फरिश्तों के परों पर गए। ये तीसरी सवारी। फिर 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक, ये कहां गए हुजूर? जिब्रील के बाजू पे। जिब्रील का बाजू, वो थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाह हसरत के वलवले थे। सुभान अल्लाह। तो ये हो चाह थी, ये चौथी सवारी क्या हो गई? फिर जिब्रील रुक गए, कहा हुजूर हद आ, अब आगे नहीं बढ़ सकते। फिर वहां से हुजूर आगे गए रफ 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 रफ, अर्श पर पहुंचे। अब अर्श के बाद तो मकान ही नहीं, ला मकान। अब वहां के मामला तो पता ही क्या। कुरान कहता सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना, औ अदना, दो हाथ से भी कम, इससे भी कम फासला रहेगा। ये 5 सवारियां हो गई जाने की। आए कैसे? क्या बात, सुभान अल्लाह। बताओ ना आए कैसे? मैं गए
तो सवारियां थी, बताई मैंने आपको, ये वो तो गए, आए कैसे? और सुभान अल्लाह, गए और आए, जंजीर हिल रही है, पानी बह रहा है, क्या बात, बिस्तर गर्म है, गए और आए। और हुजूर की जो नबूवत की रफ्तार है ना, क्या बात, वो सबसे ज्यादा है। सुभान अल्लाह। आए नबूवत की रफ्तार से, वो तो आए तो अल्लाह ताला उस आने की भी तारीफ कर रहा है। वन्नज्मि इज़ा हवा, सुभान अल्लाह, चमकते हुए तारे मोहम्मद की कसम, जब वो मेराज से वापस आए। सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर जब आ रहे हैं तो कसम, जा रहे हैं तो कसम नहीं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, इसमें कसम का है। जाने में कसम नहीं और आने में कसम। लोग कहते हैं कि ये तो बस ख्वाब का मामला था, तो ये तो बस ख्वाब में थे, मादल्ला, ऐसी बातें करते। अगर ख्वाब का मामला होता ना तो कोई इतना इख्तिलाफ नहीं होता। अब पता, जब हुजूर ने ये बात कही ना तो कुफ्फार ने कहा अब तो हमको मिल गया। कोई बंदा ये कहता मैं रात को इधर गया तो यूं से यूं मस्जिद अक्सा गया, फिर आसमान उसके बाद शेर की तो मैं आ भी गया, कैसे हो सकता है? अगर ख्वाब ही होता, मसलन हम ख्वाब देखते हैं, आप ख्वाब देखते हैं, कोई लोग ख्वाब देख लिया, ख्वाब में आप पहुंच गए मदीने, और किसी ने आकर कहा भाई सुबह सुबह आकर कहा मैं सुबह में तो ख्वाब में मदीने गया था, तो आप कहते हो कैसे गए, कमाल है, ना टिकट ना पासपोर्ट ना ये ना वो, बस कैसे गए? हम करते हो, हम कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या ख्वाब है, ऐसी बार बार ख्वाब बता फरमाया, इसलिए इख्तिलाफ ही नहीं ना, ख्वाब है। तो ये कुफ्फार का ये कहना कि ये कैसे हो सकता है कि बंदा कहे मैं रातों रात गया आ गया, ये ख्वाब नहीं था, और हुजूर ने ख्वाब का नहीं कहा। और दूसरी बात ये, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ये आब्द का जिक्र है, और अब्द रूह और जसद के मजमू के, रूह पे अब का इतलाक नहीं। तो हुजूर जिस्म और रूह के साथ गए और गए और आए ऐसे कि वन नज्म, चमकते हुए तारे मोहम्मद की कसम। आओ मैं इसको भी आसान करूं, चमकता हुआ तारा मोहम्मद। एक दिन मेरे आका ने, बल्कि हमारे आका ने, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये तो बता उम्र कितनी है तेरी? है जिब्रील, कितनी उम्र है तेरी? अर्ज की हुजूर मेरी उम्र मुझे सही तो नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि एक तारा था जो हर 70,000 बरस के बाद निकलता था। 70,000 बरस के बाद, समझ नहीं रहा भाई? देखें ये कौन सा महीना चल रहा है, और 3, 4, 5 दिन 6 दिन गुजरेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? चांद निकलेगा, चांद। फिर 1 महीना गुजरेगा तो फिर रमजान, फिर 1 महीना गुजरेगा तो फिर चांद नजर आएगा। एक महीना। आप फरमाते हैं कि हुजूर एक तारा था जो 70,000 बरस के बाद निकलता था, और उस तारे को मैंने 72,000 मरतबा देखा। अब जिब्रील की उम्र काउंट करना शुरू मत करना, हमारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक फेल हो जाएगा तुम्हारा, है जी। 70,000 बाद 72,000 मतलब देखा, तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील पता है तारा कौन था? सुभान अल्लाह, वो तारा मैं ही था। सुभान अल्लाह, वो तारा मैं ही था, चमकते हुए तारे मोहम्मद की कसम, जब वो मेराज से तशरीफ लाए। तो जाने में कसम नहीं, आने में कसम। क्यों? इसलिए कि खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए। वो खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए। अरे सरे अर्श जाना कमाल था, कि वहां से आना कमाल है। सरे अर्श जाना कमाल था, कि वहां से आना कमाल है। सुभान अल्लाह। अंबिया कैसे मदद करते हैं बाद मिसाल? अंबिया भाई मिसाल के बाद कैसे करते हैं? इसकी दलील ये है कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, 50 वक्त की नहीं पढ़ते। सुभान अल्लाह।
सुभान कितने वक्त की पढ़ रहे हैं आजकल? जो 5 पढ़ता है ना, 50 का मिलता है, पता है? जब हुजूर हाजिर हुए ना अल्लाह के हुजूर, तो तोहफा मिला, नमाज का तोहफा। और नमाज, ये भाई मेराज का जो जश्न होता है ना, ये साल में एक दफा नहीं होना चाहिए। हाँ, महीने में एक दफा नहीं, बल्कि दिन में 5 दफा। और ये मेराज की याद ताजा होनी चाहिए। मेरे आका फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज। सुभान अल्लाह। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाजों की पाबंदी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी इंशाअल्लाह। ये भाई 5 पढ़ते हो, ये सबसे बड़ा दलील है कि तुम मानते हो सुभान अल्लाह। कि अंबिया बादल निसाली मदद करते हैं। सुभान अल्लाह। आपको पता है क्या हुआ था रास्ते में? मूसा अलैहिस्सलाम मिले थे, हुजूर आए, रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम मिले, फरमाया क्या मिला? कहा नमाज है। कितनी? बोला 50। कहा हुजूर मैंने अपनी उम्मत को आजमा लिया, नहीं पढ़ पाएंगे, आप जाएं, दोबारा जाएं और जाकर कुछ तखफीफ करवा के आए। हुजूर फिर गए तो अल्लाह ने 5 कम कर दी। फिर आए, फिर मिले रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम, बोला क्या? बोला 5 कम नहीं। बोला ना, फिर जाएं, सुभान फिर कम कर। हुजूर फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। फिर आए तो फिर मिले, फिर कहा हुजूर दोबारा नहीं पढ़ पाएगी, मैंने आजमा लिया उम्मत। हुजूर फिर गए, 5 कम हुए। इस तरह हुजूर जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, 9 मरतबा। और जब 5 हो गई ना, 5, तो फिर मिले मूसा अलैहिस्सलाम। कहा हुजूर फिर नहीं पढ़ पाएंगे। तो फिर हुजूर ने जो जुमला फरमाया वो सुनो, अल्लाह में हयात अता फरमाए। आका फरमाते अब मुझे हयात है, अब मुझे हयात है। 50 से 5 होंगे, अब मुझे हयात है। तो फिर होगा बस अब 5, जो पढ़ेगा 5 सवाब। अच्छा, अगर मूसा अलैहिस्सलाम मदद ना करते तो क्या करते? क्या 50 अगर होती तो सिद्दीक अकबर नहीं पढ़ते, फारूक आजम नहीं पढ़ते, उस्मान गनी नहीं पढ़ते, मौला अली नहीं पढ़ते, क्या हुजूर के साहबा नहीं पढ़ते, गौस आजम पढ़ते, ख्वाजा साहब पढ़ते, औलिया पढ़ते? मतलब यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम की नजरें हम जैसों पे थी। सुभान अल्लाह। क्या बात कि ऐसे भी आएंगे जिनसे 5 नहीं पढ़ी जाएंगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की नजर को देखो कि कहां है और क्या देख रहे हैं, वो किसको देख रहे हैं। हम जैसे को कितने सालों के बाद आए, क्या बात। कुछ समझ में आई, कुछ पल्ले पड़ी। अगर वसीले के कायल नहीं हो तो पढ़ो ना 50, बैठे रहो मस्जिद के अंदर, छोड़ो काम काज, छोड़ो बच्चे बाचे, छोड़ो शादियां वादियां, छोड़ो, बैठे रहो अल्लाह 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 पढ़ते रहो 50। न खाना खाओ ना पियो, कुछ ना करो, पढ़ते रहो 50। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने जो अक्ल दी है इसका इस्तेमाल करो। ये वसीला ही तो है कि आज हम पढ़ 5 रहे हैं और सवाब मिल रहा है 50 का। और मेरे महबूब जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये गए, आते ये गए, जाते ये गए, आते ये गए, जाते ये गए, आते ये गए। कह दो रज़ा से खुश हो, खुश रहे, कह दो रज़ा से खुश हो, खुश रहे, मुश्तार ज़ाका सुनाते